जी जी ठीक है। आयशा मैडम, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ तो हुआ है। जी ठीक है, समझ गए करीम साहब। जी बेहतर। अच्छा तो फिजा डार्लिंग, क्या मुझे करीम साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल उकाशा, अगर करीम साहब से मिलना है तो अपॉइंटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी ना। आज के बाद हम अपॉइंटमेंट के बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकते उकाशा। करीम साहब आपसे शाम 6 बजे मिलेंगे। अच्छा बताओ क्या मतलब है तुम्हारा फिजा कि मैं 6 बजे मिल सकती हूँ? मैं करीम की तरह फारिग नहीं होती, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसे बताओ कि अभी हमारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और उसके अलावा हमारे पास करने को बहुत काम है। उन्हें कहो हमारी बजट की फाइल जल्दी देख लें, हम फारिग नहीं हैं उनकी तरह। मिस आशा, आई एम सॉरी, 6 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है। फिजा तुम एक बार अपनी डायरी में देखो तो सही, मार्जिन निकल आएगा। हमें सिर्फ उनका आधा घंटा तो निकल ही आएगा। हमारे लिए बस तुम्हें इतना ही करना होगा। हाँ देखो मगर शाबाश। ये मुमकिन नहीं है। तो ये बात है फिजा, अभी 6 बजने में बहुत टाइम है, उतनी देर में क्या करूँगी? ये भला क्या बात हुई? मुझे और भी बहुत सा काम है। 6 बजे से पहले नो वे। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? चलो दिखा, मुझे देखना है कि 6 बजे तक करीम साहब की क्या मसरूफियात हैं। आयशा मैम, सच तो ये है कि उनकी कोई मसरूफियात नहीं है। करीम साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे ये कहूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे सब कुछ सच बता दिया फिजा। करीम साहब जो चाहे करेंगे, वो कंपनी के मालिक जो हैं, उनका जो जी चाहे जैसे जी चाहे वो करेंगे, और हम यहाँ उन लोगों की तरह बैठकर बाहर उनका इंतजार करेंगे। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है उकाशा। तुम रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ आयशा। अगर तुम्हारा यहाँ पर दिमाग खराब हो गया तो फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सोचो फिर हम क्या करेंगे। रिलैक्स रहो। फिजा तुम हमारी 6 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। तुम आओ, चलो आओ मेरे साथ, चलो हम चलकर अच्छी सी चाय पीते हैं। ओ मेरी प्रिंसेस, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो अपना काम भी शुरू कर दिया। समीर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। बस तुम अपना काम करो, जहन पर जोर मत डालो। समीर, उस लड़के ने मुझे सारा प्रोग्राम समझाया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे तो लगता है मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। समीर देख लेना। अरे काम तो तुमने मुकम्मल कर लिया है, बल्कि काफी काम तो तुम कर चुकी हो। बिला वजह अपनी सलाहियतों पर शक करना अच्छी बात नहीं, जबकि तुम काम पे दिल लगा के करती हो। चलो दिखाओ क्या बनाया तुमने। वैसे मुझे तो ये ठीक लग रहा है डार्लिंग। नहीं समीर, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब हो गया है। मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा समीर, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा। सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई है समीर। अगर मैं नाकाम हो गई तो सब नाकाम हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, तुम प्लीज आराम आराम से सांस लेने की कोशिश करो। हमारी बेटी और अपना ख्याल रखो, तुम्हारी परेशानी का असर उस पर भी पड़ सकता है। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि करेंगे क्या? क्या किया जाए? क्यों ना हम उमर की मदद ले लें, शायद वो इस काम में हमारी मदद कर पाए। क्या ख्याल है? पता नहीं समीर, उससे बात करके देखें। हाँ पूछता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। हाँ समीर। मोहसिन साहब कोई मिलने आया है। हाँ हाँ ठीक है बेटी, आने दो। अरे खुशामदीद मेरे दोस्त। आओ बैठो। चाय पियोगे या कॉफी? जी नहीं सर, अभी पी कर आया हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है बेटी, जाओ तुम। तुम्हारी खबर ने मुझे खुश कर दिया। बताओ क्या अपडेट है? काम मुश्किल जरूर था, मगर मैंने उस नजमी की तस्वीर ढूंढ ली जिसने ये किया। हाँ। बस ये नहीं पता कि इनमें से नजमी कौन है। मैं भी इनमें से कैनान के अलावा किसी को नहीं जानता। तस्वीर के पीछे इन सबके नाम लिखे हैं। बज़मी, यहिया, नुमान, कैनान। अब कैसे पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है, जबकि आयशा पहले ही कह चुकी है वो किसी को नहीं जानती। मैं अपना काम जारी रखूंगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ये तस्वीर आप अपने पास रखें, शायद कुछ याद आ जाए आपको। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रज़ा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदेद, खुश आमदेद। बैठिए। शुक्रिया बेटा। क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? हाँ बस चाय ही मंगवा लो बेटा। जल्दी से चाय लाओ बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक है। अरे एक मिनट बेटा।
हेलो जी, बोलिए भाई। हाँ, मैं यहाँ तुर्की में ही हूँ। जी जी, मैं संभाल लूँगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है। देखें, ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। जी जी, काम हो जाएगा बिल्कुल। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शुक्रिया शुक्रिया बेटा। बेटा, जब पैसा आता है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। अब मुझे ही देख लो तुम। ठीक कहा आपने। मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है रजा। बहुत अच्छा मौका हाथ लग रहा है। बस यूं समझो कि जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है। रजा, मैं चाहता हूं कि ये काम तुम करो। रिश्तेदार तो हम बनने वाले हैं, पार्टनर्स भी बन जाएंगे। तुम ऐसा करो, ये सब बेचो। समझ गया, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मरहूम बाबा हमेशा नसीहत करते थे कि कभी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ काम मत करना। और वैसे भी मुझे इस कैफे के काम के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। देखो बेटा, बहुत से लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा हक पहले है। तुमने सुना है ना, अव्वल खेश बाद दरवेश। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इसी काम में ही खुश हूँ मैं। आप आराम से चाय पीजिए, मैं आता हूँ कुछ देर में। समीर, तुम जरा यहाँ आकर मेरी बात सुनोगे क्या? क्या हुआ? मुझे बताओ, इन ग्लासेस में मैं प्रोफेशनल तो लग रही हूँ ना? मैं चाहती हूँ उमर को पता चलना चाहिए कि मैं कितनी लगन से काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम प्रोफेशनल लग रही हो और अच्छी भी। अरे उमर, आ जाओ आ जाओ। देखो, तुम्हारी भाभी ने एक ऐप डाउनलोड किया और शायद इन्हें चलानी नहीं आ रही। दरअसल बात चलाने की नहीं थी, मैं तो इसे प्रोफेशनल लेवल पर देखना चाह रही थी, बस इसीलिए, और तो कुछ नहीं। मेरा भी यही मतलब था। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ, इन प्रोग्राम्स के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। दरअसल कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। लेकिन समीर भाई, एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ। कोशिश की जा सकती है वैसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये लो उमर, ये रहा पेन। देखते हैं। अरे अरे वाह, क्या बात है मोहसिन, तुम तो उस नौजवान लड़के की तरह खुश हो रहे हो जिसे उसकी महबूबा ने पहले खत का जवाब दे दिया। अरे मेरी जान, तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? अपना चेहरा ही दिलाओ मेरे। हाँ, दरअसल मुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है और यही वजह है जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। ये खबर जरूर तुम्हारे दोस्त ने दी होगी। तुम्हारी उकाबी नजरों से तो कोई चीज छुप ही नहीं सकती मेरी जान। नहीं छुप सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना, आयशा के बाप केनान के साथ किसी ने धोखा किया था। तुम जानती नहीं, हमने उसे ढूंढ लिया है और बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। वो तो सब ठीक है मोहसिन, लेकिन तुम इस मसले में क्यों पढ़ रहे हो जिन लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है? बिला वजह उनके मसले में पढ़ने का क्या फायदा होगा तुम्हें? अरे रुको, सब लोगों को सच्चाई का बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल मैं भी तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हाँ, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? अरे मोहसिन, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। खैर, इस खबर का तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बेवफाई तो नहीं की? अरे मोहसिन, तुम भी ना, क्या हो गया है? तुम्हारी इस उम्र में भी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भी हमारे पोते पोतियों के साथ ही खेल लिया करेगा।